चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ सूत्र स्थान के 7वें अध्याय जिसका नाम है ना वेगान धारणीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने वेग, अधारणीय वेग और धारणीय वेग के बारे में जाना और ऐसा जाना कि इनसे क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उसके पश्चात व्यायाम क्या है, किसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियों में और कौन से अयोग्य पुरुष हैं जिनको ये व्यायाम नहीं करना चाहिए। और उसके पश्चात हमने जाना कि हितकर और अहितकर का सेवन और त्याग विधि क्या है। तो इसमें हमने जाना कि कुछ अहितकर द्रव्य जिनका हमारा शरीर अभ्यासी भी हो गया हो तो भी हमें उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन ये त्याग एक विधि पूर्वक होना चाहिए। एकदम छोड़ देने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और हम त्याग पूरी तरह से कर भी नहीं पाते हैं। तो त्याग विधि हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा करने से हम इनके उपद्रवों से बच सकते हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि ये क्रम से किए हुए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता, मतलब कि क्रम से जो दूर किए हुए दोष हैं ये दोबारा से उत्पन्न नहीं होते और क्रम से शरीर में लाए गए गुण स्थिर होते हैं। तो यहाँ तक हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। तो पिछली कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या 30 है। तो सही उत्तर जानने वाले बधाई के पात्र हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि चरक संहिता में अहित सेवन के त्याग विधि हेतु कितने दिनों का पदांशिक क्रम बताया गया है। उत्तर में आपने दिनों की संख्या बतानी है। ये त्याग विधि कुछ संहिताओं में अलग अलग वर्णित है। चरक में कुछ अलग दिन बताए गए हैं और बाकी संहिताओं में अलग हैं। तो हम यहाँ पर हमें ये बताना है कि चरक संहिता के अंदर ये विधि कितने दिनों के लिए बताई गई है। अब हम अध्याय को आगे बढ़ते हुए यहाँ अब शारीरिक प्रकृति का वर्णन है। शारीरिक प्रकृति का वर्णन करते हुए बताया कि कुछ मनुष्य गर्भ से या गर्भाशय में शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तभी से सम पित्त वात कफ प्रकृति के, कुछ वात प्रकृति के, कुछ पित्त प्रकृति के और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। और इन 4 प्रकार के प्रकृतियों में सम वात पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य स्वस्थ और वात पित्त कफ से अलग अलग प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। और इन अलग अलग दोषों से बनी प्रवृत्तियों से दोषों का अनुशय का मतलब बताया गया कि जन्म काल से शरीर में रहने की अनुकूलता होने से इसे देह प्रकृति कहा जाता है। तो यहाँ जो प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है, ये प्रकृति हमारे जन्म के शुरू से ही इसका निर्माण हो जाता है और जितना जीवन हम जीते हैं हम वही प्रकृति लिए हुए रहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है और आयुर्वेद में प्रकृति को बहुत विस्तार से और बहुत खूबसूरती से वर्णित किया गया है। जैसे आज आधुनिक साइंस में हम डीएनए की बात करते हैं, यहाँ हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अपनी प्रकृति के अनुसार ही जीता है। जैसे कोई व्यक्ति
छोटे कद का है, कोई व्यक्ति बड़े कद का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गुस्से वाला है और कोई शांत स्वभाव का है। किसी के बाल अलग तरह के, मतलब उनका रंग अलग है, उसमें रूखापन अलग है, चिकनाहट अलग है, और किसी का जो वर्ण है वो कुछ है और किसी का वर्ण कुछ है। तो इन सब में उसकी प्रकृति जो है वो मुख्य कारक है। जिस प्रकार से प्रकृति होगी उसी तरह से उसका शरीर होगा। तो ये इस विषय पर हमारे आयुर्वेद में बहुत ही कार्य हो रहा है। आज ये एक मुख्य विषय हो गया कि ये जाने कि प्रकृति किस तरह से है। बहुत से चिकित्सक केवल मात्र यही कार्य कर रहे हैं कि व्यक्ति की प्रकृति बताते हैं, और आयुष मंत्रालय ने भी अपने पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिससे ऑनलाइन आप अपनी प्रकृति देख सकते हैं। तो ये प्रकृति को जानकर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को जान सकते हैं कि अगर उसकी प्रकृति ये है तो उसके जीवन में इस तरह से सब होता होगा। मतलब कि उसकी रोगों के बारे में जान सकते हैं, उसकी स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, उसकी कार्यशैली को जान सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है वो प्रकृति किस तरह से बनती है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा कि गर्भ में शुक्र और शोणित, शुक्र और शोणित का मतलब कि माता और पिता, मतलब पिता से शुक्र और माँ से शोणित, उनकी जो स्थिति रहेगी उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा। और उसके साथ गर्भाशय की क्या स्थिति है वो प्रकृति में सहायक होगा। और फिर जब ये गर्भ में है उस समय माँ का आहार कैसा है, समय क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, ऋतु कौन सी चल रही है, तो उस समय का या उस समय पंचमहाभूत कौन सा बड़ा हुआ है, और उसका सभी का प्रभाव हमारी प्रकृति पर पड़ता है। मतलब जब कोई बच्चा एक पैदा होता है, या ऐसा कहें कि जब एक जीव गर्भ में आ रहा है, तो उसी समय उसकी प्रकृति का निर्माण हो रहा होता है, और फिर वो वही प्रकृति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ देती है। उसका जीवन उसी प्रकृति के अनुसार ही अपने रोग और अपने स्वभाव से वो अपना जीवन जीता है। तो यहाँ पर बताया कि ये गर्भ से जो शुरू हुई, तो उसमें बोला कि कुछ व्यक्ति सम प्रकृति के, सम प्रकृति का मतलब कि उसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष सम अवस्था में हैं। तो वो सम अवस्था प्रकृति का मनुष्य हुआ। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। अधिकतर किसी एक दोष की अधिकता होती है। अगर व्यक्ति में वात की अधिकता है तो उसकी प्रकृति वातज हुई। ऐसे ही अगर पित्त की अधिकता है तो प्रकृति पित्तज हुई। कफ की अधिकता है तो उसकी प्रकृति कफज हुई। तो यहाँ इस अध्याय में 4 तरह की प्रकृति बताई गई है। लेकिन विमान स्थान के 8वें अध्याय, इसी चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में प्रकृति का वर्णन बहुत डिटेल में मिलता है। वहाँ पर प्रकृति 7 तरह की बताई है। उसमें 3 प्रकृतियाँ बताई हैं दोषों के अनुसार, जिसमें वातज, पित्तज और कफज, और एक है सन्निपातज, और बीच में 3 और हैं, वो हैं द्वंद्वज। तो द्वंद्वज में क्या है, 2 दोष प्रकोपित हैं, वातज है, पित्तज है। वात पित्त दोनों बढ़े हुए हैं, और वात कफ दोनों बढ़े हुए हैं, या कफ पित्त। तो इस तरह से ये 3 जो जोड़े हैं और प्रकृतियों के बनाए गए। तो विमान स्थान के 8वें अध्याय में हमें 7 प्रकृतियां बताई गई। वहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से भी इसको लिया गया है। मतलब अगर हमें किसी रोगी की चिकित्सा करनी है तो उससे पहले उसकी प्रकृति को हमें ये देखना पड़ेगा ये किस प्रकृति का है। जैसे कि
हम चिकित्सा के लिए एक व्यक्ति हमारे पास अगर एक रोगी है और वो पित्तज दोष का है, मतलब पित्तज प्रकृति उसकी है, लेकिन उसको दोष जो है वो पित्त और वात है। अब मुख्यतः उसको जो इस समय जो उसको रोग हो रहे हैं वो वातज हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो पित्त है। तो अब अगर चिकित्सक उसके वात रोग को ठीक करने के लिए उष्ण वीर्य की औषधियाँ देता है तो उसमें उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति पित्तज है। अब चाहे रोग वातज है, लेकिन पित्तज प्रकृति को देखते हुए सिर्फ उष्ण औषधियाँ जो वातज दोष के लिए दी जाती हैं वो देने से उसको जो है वो हानि होगी। ऐसे में हम स्नेह युक्त वातज औषधियाँ उसको देंगे। तो अगर हम स्नेह साथ में जोड़ देंगे तो हम चिकित्सा में सफल होंगे। अब इसी तरह से अगर रोगी वातज और कफज है, मतलब कि उसको वैसे उसकी प्रकृति जो है वो ये इस तरह से द्वंद्वज है, तो हमारे को द्वंद्वज का ध्यान रख के देना पड़ेगा। बहुत बारी पित्तज और कफज के रोगी भी आते हैं। उदाहरणतः एक व्यक्ति को दमा है और उसी व्यक्ति को अर्श रोग भी रहता है। अब हम जब दमा या अस्थमा का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें हम उष्ण औषधियाँ देते हैं, लेकिन अगर उसको अर्श भी है, मतलब कि पाइल्स भी है, तो उस केस में वो उष्ण औषधियाँ उसको वहाँ तकलीफ बढ़ा देंगी, हानि होगी उसको। तो अब हमें ऐसे केस में पहले उसकी प्रकृति को समझना है, फिर उसका हमने इलाज करना है। तो यहाँ उस प्रकृति के बारे में बताया गया, और यही आयुर्वेद की ही खूबसूरती है। हम ये जो प्रकृति के बारे में है वो हम आधुनिक चिकित्सा में नहीं देखते हैं। वहाँ पर जो भी औषधि है वो प्रकृति देखकर कम और एक उसका लक्षणों के अनुसार हम उस औषधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में हमें जब चिकित्सा करनी होगी तो वो युक्ति लगानी होगी, उसकी प्रकृति को देखना होगा। तो ये ऐसा जो ये आयुष मंत्रालय कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रकृति को जानना है, और वो उसे ऑनलाइन कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर भी जाएगा तो वो उस प्रकृति को देख सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और हमें सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को इसके लिए ज्ञान रखना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक पे इसका प्रयोग कर रही हूँ और प्रत्येक व्यक्ति की हम प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसी के अनुसार चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये उसका संख्या बताएगी कि कौन कौन सी यहाँ पर प्रकृतियाँ हैं, और साथ ही उन्होंने ये बोला कि ये प्रकृति उस तरह से है कि अगर हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वातज प्रकृति का है तो मतलब उसमें वात दोष बढ़ा हुआ है, तो उसको उसके अनुसार ही अपने आहार विहार को ढालना चाहिए और वो तभी वो स्वस्थ रह सकता है। हालांकि एक और एग्जाम्पल भी बताया कि जिस तरह से अगर एक कीट मतलब विष के अंदर ही उत्पन्न होता है तो वो उसके अंदर रहता हुआ जीवित रहता है, लेकिन उस सर्कमस्टांसिस में वो उस जीवन को वो किस तरह से जिएगा ये उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ ये व्याख्याकार जो है वो इस तरह का एग्जाम्पल भी देते हैं। अब इसके आगे बताते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध आहार का सेवन ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब यहाँ प्रकृति की बात हो रही है कि अगर कोई वातज दोष मतलब वातज प्रकृति का है तो उसका जो है स्वास्थ्य तभी हो सकता है जब वो अपने उस दोष के विरुद्ध, मतलब जो उसको बढ़ाने वाला ना हो बल्कि उसको शांत करने वाला हो, उसके विरुद्ध गुणों वाला हो, तो ऐसे आहार का उसको सेवन करना है। अब यहाँ बताया कि सदा आतुर वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों को, मतलब ये जो भी प्रकृति वातज पित्तज कफज वाले हैं, सम की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक दोष वाले प्रकृति की बात हो रही है।
कि अगर ये वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों को स्वस्थ वृत्त विधि से नियमानुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए तथा सम धातु प्रकृति वाले मनुष्यों को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना और उन्हें सात्म्य बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ एक तो यही हुआ कि जिस दोष की उसकी प्रकृति है उसके विरुद्ध आहार विहार का ग्रहण करे, और साथ ही बताया कि सम धातु वाला व्यक्ति या सम धातु प्रकृति वाला व्यक्ति मनुष्यों को सर्वदा सभी रसों का 6 रस बताए गए, मधुर रस, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो ये मधुर लवण और अमल और कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस सम प्रकृति वाले जिनमें तीनों दोष बराबर है वो उनको लेना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इन रसों में भी अगर कुछ विरोध है तो फिर उसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ विरोध कहाँ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ये मधुर घृत और मधु, यहाँ दोनों जो है वो घृत और मधु, ये दोनों की बात हो रही है कि ये दोनों आपस में विरुद्ध है, तो इन दोनों को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए। सम प्रकृति वालों के लिए भी 6 रसों का प्रयोग बताने के लिए बताया गया, लेकिन उनमें जो रस या जो द्रव्य आपस में विरोधी हैं उनका सेवन उनके लिए भी निषेध है। अब इसके पश्चात आगे निज रोग की उत्पत्ति ना होने देने का प्रकरण। तो अब यहाँ पर प्रकृति बताने के पश्चात व्यक्ति को ये बताया जा रहा है कि अगर उसकी प्रकृति इस तरह से है वो किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और फिर इसी के साथ बता रहे हैं कि निज रोग मतलब जो खुद से रोग होने वाले हैं उनकी उत्पत्ति ना होने देने का यहाँ प्रकरण बताया गया, मतलब कि उनके क्या उपाय हैं। तो कहते हैं कि जो ये मलायन है ब्रह्म स्रोत, इसके तथा मल वृद्धि तथा क्षय के लक्षण। तो इसमें 2 निचले भाग में, मतलब कि यहाँ पर मल द्वार की बात हो रही है, उनमें संख्या बताई गई है। निचले भाग में 2 गुदा और मूत्रमार्ग, और शिरोमार्ग में 7, उसमें है 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख मार्ग तथा एक स्वेद वह मार्ग, मतलब जो ये लोमकूप है। तो लोमकूप बालों के जो साथ है उसको लोमकूप, तो ये सभी मल मार्ग कहे जाते हैं। 7 तरह के ये मल मार्ग बताए। और फिर जब दुष्ट होकर मल मात्रा से अधिक हो जाते हैं तब इन मल मार्गों में बाधा पहुंचाते हैं। हमने आहार द्रव्यों का सेवन किया और फिर उनका पाचन हुआ, और पाचन के पश्चात सार और किट रूप में वो परिवर्तित हो गए। सार रूप हमारा शरीर जो है ग्रहण कर लेगा और उसका प्रयोग होगा, और किट रूप में मल की उत्पत्ति होगी, और वे मल का मतलब इन मलों का निष्कासन होना भी उतना ही आवश्यक है जितना हमारा आहार लेना। तो अगर ये मलों का निष्कासन नहीं होगा तो भी रोगों की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ इन मार्गों में बाधा ना आए उसके बारे में बताया गया है कि जब मलों की वृद्धि हो जाती है तो वो इन मल मार्गों को विरुद्ध कर देते हैं या रोक देते हैं, या उनका जो बहाव है या उनकी जो प्रवृत्ति है उसको रुकावट मिलती है। तो उसमें ये बोला कि मल मार्गों में भारीपन आने से तथा मलों के संग अर्थात उनके रुक जाने से मलों की वृद्धि का एवं मल मार्गों में हल्कापन आ जाने से तथा मलों का अति उत्सर्ग होने से मल क्षय का ज्ञान करना चाहिए। मतलब कि अगर मल वहाँ इकट्ठा हो गया है और उसको निष्कासित नहीं हुआ है तो उसमें मलों में वृद्धि मानी जाएगी, लेकिन जब ये मल निष्कासित हो जाते हैं तब वहाँ हल्कापन आ जाता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है।
और साथ ही बताया गया कि अगर मल वहाँ उनकी मात्रा कम है लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, निष्कासन नहीं हो रहा है, तब भी वो रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। तो संक्षेप में अगर हम ये समझे कि जो मल मार्ग हैं वो सभी उनमें मल का अवरोध नहीं रहना चाहिए और मलों का निष्कासन ठीक ढंग से होता रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम ये मल मार्ग शुद्ध रखेंगे तो उसी से ही हम रोगों से बच सकते हैं। तो उसके लिए और आगे कहा गया कि व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा। तो चिकित्सा में दो तरह की बताया हुआ कि एक तो व्याधि विपरीत कि जिस तरह की व्याधि है उसके विपरीत गुणों के हम चिकित्सा में अगर प्रयोग करेंगे तो वो उसकी एक तरह का औषधि होगी और वो ठीक होगा। और दूसरी तरह से अगर हम हेतु मतलब कि व्याधि के कारण के विरुद्ध अगर चिकित्सा करेंगे तो भी ये हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें बोला है कि उन मल वृद्धि और मल क्षय से उत्पन्न रोगों का दोषों की वृद्धि तथा क्षय के लक्षणों से ज्ञान कर साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा काल का विचार कर व्याधि प्रतिबंध मतलब व्याधि विपरीत तथा हेतु प्रतिद्वंद, हेतु विपरीत और हेतु विपरीत अर्थकारी औषध तथा आहार विहार के द्वारा ही करनी चाहिए। तो इस तरह से रोगों को जानकर उसी के अनुसार ही हमें चिकित्सा करनी है, वो चाहे व्याधि के विपरीत करें या हम हेतु के विपरीत करें। अब यहाँ आगे है कि जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्त के नियमों का सर्वदा पालन नहीं करते हैं, मतलब विषम स्वस्थ वृत्त हैं और उन्हें यह रोग मतलब चाहे वो क्षय है या वृद्धि है, तो ये उन्हें मतलब हम बात करते हैं निज रोगों की, तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो निज रोगों के लिए लगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्त के नियमों का सर्वदा पालन नहीं करते उन्हें ये रोग क्षय या वृद्धि दोनों हो सकते हैं और अन्य रोग होते हैं। मतलब ये कि जो स्वस्थ वृत्त का पालन नहीं करते उनको ये रोग होते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना ही होता है या करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ तक ये श्लोक नंबर 45 का अर्थ हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दोषों का निहरण काल क्या है। यहाँ हमने दोष पढ़े वात पित्त कफ और उनसे पढ़ा रोग, तो रोगों की चिकित्सा के लिए समय का भी यहाँ वर्णन है। कौन से दोष को हमें किस मौसम में निष्कासित करना है, या हम ऐसा बोलें कि उस दोष को निकालने के लिए संशोधन कार्य कैसे करना है, कब करना है। तो उसके लिए बताया कि वैशाख के प्रथम मास चैत्र में संचित कफ का और भाद्रपद के प्रथम मास श्रावण में वात का और पौष के प्रथम मास अगहन में संचित पित्त दोषों का निहरण करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो वात पित्त कफ का जो प्रकोपित समय है, प्रकोपित काल है, उसी समय उसका संशोधन बताया गया है। जैसे बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है तो उस समय उसका हमें संशोधन कार्य करना है। और इसी तरह से शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है, शरद ऋतु में पित्त के लिए चिकित्सा देनी है। और फिर वात का वर्षा ऋतु में प्रकोप है तो उसकी चिकित्सा वर्षा ऋतु में देनी है। यहाँ ऋतुओं के साथ मास को जोड़ा गया है। तो मास में बताया कि वैशाख के प्रथम मास चैत्र में संचित कफ का और फिर भाद्रपद के प्रथम मास श्रावण में वात का और फिर पौष के प्रथम मास अगहन में संचित पित्त दोषों का निहरण करना चाहिए।
तो यहाँ मास और ऋतु इन दोनों का संबंध जानकर हमें कर लेना चाहिए। तो वैसे भी कहते हैं कि ये जब जिस ऋतु में इनका प्रकोप होता है उससे प्रथम ऋतु में, मतलब उससे पूर्व ऋतु में उसका संचय होता है, और फिर प्रकोपित अवस्था के बाद के ऋतु में उसका शमन होता है। तो ये ऋतुओं का, और हम ऋतुओं के साथ मास को पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम को समझते हुए हमें इसका जो है वो निहरण या निष्कासन करना, संशोधन कर्म हमें करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि पंचकर्म के लिए यहाँ ये समय बताया गया है, तो उस समय को देखते हुए हमें इनका प्रयोग करना है। यहाँ ये भी हमें जान लेना चाहिए कि जो हम बसंत ऋतु में कफ का संशोधन कार्य करते हैं, ये वमन के द्वारा किया जाता है, और शरद ऋतु में पित्त का संशोधन कर्म विरेचन के द्वारा किया जाता है, और वर्षा ऋतु में वायु के लिए बस्ती कर्म किया जाता है। तो इस तरह से ये संशोधन कार्य संपन्न होते हैं। और अब आगे पंचकर्म तथा रसायन बाजीकरण का प्रयोग। तो यहाँ बताया कि स्नेहन स्वेदन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है और उन लोगों के लिए बुद्धिमान वैद्य वमन विरेचन और बस्ती कर्म तथा शिरो विरेचन का यथा उचित प्रयोग करे, और इसके बाद कालवित वैद्य यथाक्रम यथा योग्य सिद्ध रसायन और वृश्य मतलब बाजीकर योगों का प्रयोग करे। तो यहाँ व्यक्ति के पंचकर्म के लिए बताया कि पंचकर्म करने से पूर्व रोगी का स्नेहन और स्वेदन करना है, और फिर उसके पश्चात ये संशोधन कर्म या प्रधान कर्म करवाने हैं। और प्रधान कर्म में भी एक क्रम रखा जाता है। स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन करवाया जाता है, फिर वमन के पश्चात विरेचन, फिर विरेचन के पश्चात बस्ती, और फिर बस्ती देने के बाद नस्य कर्म, और फिर नस्य के बाद शिरो विरेचन करवाया जाता है। तो ये क्रम से ही करवाना चाहिए, आगे पीछे जो है वो उपद्रव को पैदा कर सकता है। तो ये क्रम के बारे में बताया कि यहाँ इस तरह से, और फिर अगर वो ये प्रधान कर्म या पंचकर्म हो जाते हैं तो उसके पश्चात रोगी को रसायन और बाजीकरण योग मतलब जो वृश्य रोग है, वृश्य योगों का प्रयोग करवाना है। तो इस तरह आगे बताते हैं कि निज रोगों की अनुत्पत्ति से संबंधित उपचार, मतलब कि रोग उत्पन्न ही ना हो। ये निज रोग पढ़ रहे थे हम, तो उनके बारे में बोला कि ये उत्पन्न ना हो, उसके लिए कहा कि ये उपयुक्त विधियां इसलिए बताई गई हैं कि निज व्याधियों की उत्पत्ति ही ना हो। मतलब अगर ये मालूम हो जाए कि तीनों दोष में से क्या दोष बढ़ा हुआ है, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए जो हमें तरीका बताया गया है उसको अपनाकर हम निज रोगों की उत्पत्ति को ही रोक सकते हैं। और फिर इसके पश्चात आगंतुक और मानसिक रोग आदि रोगों की उत्पत्ति ना होने पाए, इसकी विधि हम आगे उपदेश देंगे। तो अभी तक निज रोग बताए गए, और अगले आने वाले श्लोकों में हमारा आगंतुक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति ना हो उसका उपदेश हमें दिया जाएगा। तो अब साथ ही आगे है कि ये आगंतुक तथा मानसिक रोगों के हेतु तथा चिकित्सा, तो उसमें कारण भी बताए गए और फिर उसकी चिकित्सा बताई गई। तो कहते हैं कि आगंतुक और मानसिक रोगों के कारण प्रज्ञा अपराध, भूत लगने से, विष भक्षण से, झंझावात से, अग्नि से जल जाने से तथा आघात लगने से, और आगंतुक रोग, ये सभी चीज़ें मतलब अभी तक जो कारण बताए गए, प्रज्ञा अपराध, भूत लगना, विष भक्षण, झंझावात, अग्नि से जल जाना और आघात मतलब कोई भी चोट लगना या एक्सीडेंट होना, तो इनसे आगंतुक रोग होते हैं। आगंतुक रोग वो रोग जिसमें हमारे दोष जो हैं उनकी वृद्धि या क्षय नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी रोग हुए हैं।
तो दोषों के उसमें वहाँ पे वृद्धि क्षय नहीं है, लेकिन बाकी कारण क्या हुए कि प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि जब हमारी इंद्रियां ज्ञान होते हुए भी अगर उसको मतलब कुछ ऐसा कार्य करती हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि जानबूझ के, या हम ऐसा कहें कि अपने किसी मतलब कि हम अपने जानबूझकर ही अगर गलत कार्य करते हैं या आहार विहार हम ठीक से नहीं ले रहे हैं, स्वस्थ विरत का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय जो रोग होगा तो उसका कारण हम प्रज्ञापराध मानेंगे, मतलब बुद्धि का विचार नहीं किया गया। और इसके अलावा भूत लगने से, और तीसरा विष भक्षण से, मतलब कि किसी ने विष का मतलब विष ले लिया है तो भी ये आगंतुक रोग हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर झंझावात से, मतलब कि बहुत तेज़ हवाओं का अगर सेवन करते हैं तो हो सकता है, अगर अचानक से अग्नि में जल गए तो हो सकते हैं, और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इन सभी से आगंतुक रोग होते हैं। और अब मानसिक रोगों के कारण मैं बताया कि ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष ये मन के विकार हैं, और इन्हीं से ही ये हम इनमें भी प्रज्ञा अपराध कहेंगे कि प्रज्ञा अपराध से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो सभी यहाँ इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर हमारा वो नियंत्रण नहीं होगा, यहाँ अगर हम बात करें कि धारणीय वेग, वहीं कहीं ना कहीं इसका संबंध मिल रहा है, तो उन धारणीय वेगों को अगर हम धारण कर लेंगे, उन प्रवृत्तियों को, उन आवेग को हम होने नहीं देंगे, तो हम इनसे बच सकते हैं। और अगर हमने धारणीय वेगों को होने दिया तो वो हमारा प्रज्ञा अपराध होगा। तो ये अप्रज्ञा अपराध से होने वाले रोग हैं जिनको हम आगंतुक और मानसिक रोग भी कहते हैं। और इसके पश्चात आगंतुक रोगों की उत्पत्ति का उपाय। तो अनुत्पत्ति का मतलब कि ये आगंतुक रोग होना, तो उसके लिए क्या कहा गया कि प्रज्ञा अपराधों का त्याग करना और इंद्रियों में शांति भाव रखना, क्योंकि प्रज्ञा अपराध करने में ही हमारी इंद्रियां जो हैं वो कार्यरत होती हैं। तो अगर उनके ऊपर नियंत्रण रहेगा, उन पे शांति भाव बना रहेगा, तो हमसे प्रज्ञा अपराध नहीं होगा। अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना और स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश, काल और अध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करना। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई कि इसमें देश और काल के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान का भी चिंतन करना। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रज्ञा अपराध से बच सकते हैं और हम निज और मानसिक रोगों से भी अपना बचाव कर सकते हैं। और सत्वृत्त का पालन करना, मतलब कि जो अभी तक हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिससे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उन सभी का पालन करना। और ये सभी आगंतुक रोगों के उत्पन्न ना होने देने के मार्ग हैं। मतलब अगर हम अपनी इंद्रियों पे रखते हैं नियंत्रण और साथ में हम प्रज्ञा अपराध नहीं होने देना चाहते और सभी सद्वृत्त का हम पालन करते हैं, तो इन रोगों से बच सकते हैं। अब इसके पश्चात आप्तोपदेश पालन से लाभ। आप्त शब्द का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आप्त पुरुषों के लिए भी लगता है और आप्त शास्त्रों के लिए भी लगता है। आप्त का मतलब है जो सिद्ध पुरुष है या सिद्ध ग्रंथ है, सिद्ध संहिताएं हैं, मतलब कि जो कि बिल्कुल हमारे को सही रास्ते पे चलाने वाले हैं, तो उनके जो वचन है उसके बारे में यह आप्त कहा गया कि आप्त पुरुषों के उपदेशों का प्रधान या विशेष रूप से ज्ञान करना। मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं उनके वचनों को सुनना और उसके ऊपर पालन करना और फिर उनके अनुसार प्रतिपत्ति करना, ठीक प्रकार से उनका पालन करना। ये दो कारण मनुष्यों को रोगों की उत्पत्ति से बचाते हैं और उत्पन्न रोगों को शीघ्र ही शांत कर देते हैं। तो ऐसा बताया कि अगर हम उनका पालन करेंगे तो रोग होंगे ही नहीं, और अगर हो गए हैं तो वो भी जल्दी से शांत हो जाएंगे। अब साथ ही बताते हैं कि साथ ना करने योग्य पुरुष
अब ऐसे कौन से व्यक्ति जिनका हमें साथ नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि वृत्त मतलब कार्य और आचरण और वचन और मन से पापमय, चुगलखोर, कलह प्रिय, झगड़ालू जो होते हैं, और मर्मवेदी उपवास करने वाले मतलब मजाक उड़ाने वाले, लोभी और दूसरे की उन्नति देखकर सहन ना कर सकने वाले, धूर्त, दूसरे की निंदा करने में तत्पर, चंचल और अपने शत्रु की सेवा में संलग्न, और दया रहित तथा अपने धर्म को छोड़कर अधर्म मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा भी बताया कि हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए और किन व्यक्तियों का साथ हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर किन व्यक्तियों का हमें साथ नहीं रखना है उनके बारे में बताया गया। और अब आगे जो साथ करने योग्य पुरुष हैं, मतलब किन का हमें संग करना चाहिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें दोस्ती किन लोगों से करनी चाहिए। तो उसके बारे में बताया कि जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता, स्मरण शक्ति और समाधि में वृद्ध मतलब श्रेष्ठ, और वृद्धजनों की सेवा करने वाले और दूसरे के स्वभाव को जानने वाले, शारीरिक एवं मानसिक दुखों से रहित या शंका रहित, सुमुख तथा शांत हों, जो कहते हों उसका सर्वदा पालन करते हों, और प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हों, जिनकी गाथा या सुनने से, जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। तो इस तरह से कि किन व्यक्तियों का हमें साथ रखना है उसके बारे में जाना, कि जो भी हमारे लिए हितकर हो सकते हैं उनका साथ रखना है, और जो हमारे वातावरण को भी ठीक रखते हैं, मतलब ये उनकी गाथा सुनकर हमें अच्छा लगे, उनके संग हमें अच्छा लगे, ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। और इसके बाद सदा हित सेवन करना चाहिए। इस संसार में और मरने के बाद, अभी पहले भी ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर केवल मात्र इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद की भी बात की जा रही है कि इस संसार में और मरने के बाद सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह आहार, आचार और सभी प्रकार की चेष्टाओं में हितकारक वस्तु के सेवन में अधिक प्रयत्न करे। तो वही कि हमें जो अपना प्रयत्न है वो हमेशा पथ्य के लिए करना है और अपथ्य को छोड़ना है। अब उदाहरणार्थ दधि का प्रकरण आ रहा है। इस अध्याय में दधि का प्रकरण विस्तार से बताया गया। इसमें बताया कि दधि मतलब दही, दही का प्रयोग बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, और ऐसा कहते हैं कि आंतों के लिए दही बहुत अच्छा माना जाता है, और प्रोबायोटिक वगैरह भी इसको कहते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है मतलब कभी भी व्यक्ति कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद इसका निषेध बताता है। और आयुर्वेद इसका क्यों मना करता है, क्यों निषेध बताता है, वो कारण भी बताए गए हैं। यहाँ कहते हैं कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, और ये बात हर जगह पर आयुर्वेद की हर संहिता कहती है कि दही का प्रयोग रात को नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो उससे रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, और यहाँ पर यह भी बताया गया क्यों नहीं करना चाहिए, वो आगे। तो रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि, और साथ में बिना घी और बिना शक्कर और बिना मूंग की दाल, बिना मधु और गरम करके और बिना आंवला मिलाए हुए दही का प्रयोग नहीं करना है। तो मतलब पहले तो ये बोला कि रात के समय दही नहीं खानी है, और फिर साथ ही बोला कि अगर दिन में भी दही खानी है
तो वो खाली नहीं, मतलब अकेली दही नहीं खानी है, उसमें कुछ मिलाकर लेना है। और मिलाने के लिए जो द्रव्यों का नाम लिया उसमें है घी, शक्कर या चीनी भी कह सकते हैं, और मूंग की दाल, मधु या आंवला, इनमें से कोई एक द्रव्य मिलाकर ही दही का सेवन करना है। और एक ही और बात बताई कि दही को गर्म करके उसका सेवन नहीं करना है। सर्दियों में जब दही ठंडी होती है तो उसको हल्का गर्म कर लिया जाता है और फिर उसका सेवन किया जाता है। और यहाँ इसी बात का हमें निषेध किया गया है, मना किया गया है। तो ये दही के लिए हमें नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है कि दही का प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और उसमें ऐसा भी बताया कि केवल दही का सेवन किया जाए तो वो कफ कारक होता है। मतलब अब कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं इसका प्रयोग करना है, कि अकेली दही अगर हम खा रहे हैं तो वो कफ का उत्पन्न करने वाली है, और इसीलिए जो दही का, केवल दही का खाना निषिद्ध है। और उसके पश्चात केवल दही खाना पित्त को अर्थात अग्नि को तीव्र नहीं करता। मतलब यहाँ पर जठराग्नि की बात हो रही है कि अगर हम सिर्फ दही खा रहे हैं तो उससे जठराग्नि ठीक नहीं रहेगी, वो मंद होगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जठराग्नि को तीव्र नहीं करता, मतलब उसको ठीक से ऊपर नहीं करता ताकि वो खाने का पचन कर सके। तो यहाँ ये बताया कि वो कफ होने की वजह से कफवर्धक है और अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता है। इसीलिए इसका मतलब दही अगर ऐसी अकेली खाई और उसने अग्नि को प्रदीप्त नहीं किया तो आहार का पाचन नहीं होगा। तो दिन में केवल दही खाना और रात्रि में तो सर्वदा ही मना किया गया है। सुश्रुत ने भी दही का सेवन जो है वो मना किया है। और एक कारण इसका और भी माना जाता है कि ये दधी स्वभाव से ही अभिषेंदी होता है। अभिषेंदी का मतलब स्रोतों में जो द्रव्य बह रहा है उसको वो रोकने वाला है। अब उसमें कैसे, जैसे कहीं पर भी कोई चीज़ जो शरीर में बह रही है, दधी उसको रोकेगी तो उससे फिर वहाँ पर अवरोध होगा और फिर दोष प्रकुपित होंगे। तो इसीलिए बोला कि दही अभिषेंदी है और कफ को अधिक मात्रा में बढ़ाती है। तो इसलिए रात्रि भी स्वभाव से कफ पूरक होने के कारण रात्रि में इसका प्रयोग बिल्कुल मना है। हाँ, लेकिन अगर चक्रपाणी की बात करें तो चक्रपाणी ने केवल रात्रि में गर्म दधी का सेवन निषिद्ध किया है। ये उनकी संहिता की बात है। और साथ ही बोला कि घृत इत्यादि के साथ रात्रि में भी दधी सेवन का विधान बताया है चक्रपाणी ने। लेकिन ये अधिकतर संहिताएं आयुर्वेद की यही कहती हैं कि रात को दही का प्रयोग नहीं करना है और दिन में भी दही का प्रयोग अकेले नहीं करना है। उसमें ये बाकी चीज़ें मीठा मिला सकते हैं, घी मिला सकते हैं और इसमें आंवले का पाउडर मिलाया जा सकता है। तो तब इसको हमें खाना चाहिए। तो ऐसा दही के बारे में कही गई है बात। और कहते हैं कि दही खाने में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को छोड़कर मनमाने ढंग से दही खाने से या दधी खाने से मनुष्यों को ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु रोग, भ्रम और कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम इन रोगों को समझे कि अगर हमने दही को विधि पूर्वक नहीं खाया है तो हमें ज्वर हो सकता है, रक्तपित्त मतलब कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, विसर्प, कुष्ठ ये दोनों स्किन प्रॉब्लम्स हैं और स्किन प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बहुत होती हैं ऐसा बताया गया। और पांडु रक्त अल्पता और भ्रम और कामला मतलब इसमें हमने पीलिया की बात करी थी, जॉन्डिस की बात हो रही है। तो यहाँ ये रोग ऐसा दही का प्रयोग करने से हो सकते हैं। तो इसके साथ ये अध्याय यहाँ खत्म होता है। लेकिन इसी के साथ इसका सार रूप में बताया गया कि यहाँ पर हमने इस अध्याय में वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग और फिर उनकी चिकित्सा, धारणीय वेग, व्यक्ति वेद से हितकर और अहितकर वस्तुओं का वर्णन, चिर अभ्यस्त अहित वस्तुओं के त्याग तथा अनभ्यस्त हितकर वस्तुओं का सेवन का क्रम और प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मल मार्ग तथा उनसे होने वाले रोगों की चिकित्सा,
रोग उत्पन्न ना हो सके इसके लिए विभिन्न विधियों का वर्णन, उत्पन्न हुए रोगों की सामान्य औषधि, सुख चाहने वाले बुद्धिमान पुरुषों के लिए असंगति और संगति के योग्य पुरुषों का परिगणन तथा सकारण दधि सेवन की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो इससे हम अध्याय 7 को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब आने वाली कक्षा में अध्याय 8 का वर्णन हम करेंगे और साथ ही इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।